Okay, when analyzing an organization's position, we have to analyze we have to analyze its strategic capabilities. Its strategic capabilities. अच्छा, कैपेबिलिटीज क्या होती है? तुम्हारी क्या कैपेबिलिटीज है? So it's sort of a strength you have. एग्जैक्टली आपकी क्या कैपेबिलिटीज है, व्हाट यू कैन डू। सही है। अच्छा, कैपेबिलिटीज बनती कैसे हैं? कैपेबिलिटीज डिपेंड्स अपॉन व्हाट? कैपेबिलिटीज कैपेबिलिटीज डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। सही, कैपेबिलिटीज दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। उसके अंदर पहली चीज होती है रिसोर्स। सही है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और दूसरी चीज होती है आपकी कॉम्पिटेंस। व्हाट इज योर कॉम्पिटेंस? चलो कॉम्पिटेंसेस छोड़ो, रिसोर्सेज के ऊपर बात कर लेते हैं। रिसोर्सेज क्या होती है? रिसोर्सेज आर थिंग्स थिंग्स यू नीड टू things you need to have for example, like a manufacturing resource, machinery, manufacturing resource, ठीक है। और it can be like patents, people patents। पेटेंट्स क्या होते हैं? कॉपीराइट्स। अगर आपके पास कॉपीराइट नहीं है तो आप यू कैन नॉट डू समथिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपका लाइसेंस नहीं है पाकिस्तान के अंदर, आप काफी सारे बिजनेस सच एज पेट्रोलियम का बिजनेस नहीं कर सकते। सही है। पीपल, सही है, ये सारे पीपल, ये सारी चीजें। इन अदर वर्ड्स अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी ना आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, राइट? दीज आर योर रिसोर्सेज। सही है। एंड व्हाट इज कॉम्पिटेंस? कॉम्पिटेंस इज बेसिकली हाउ यू यूज दीज रिसोर्सेज। समझ आ रही है? हाउ, समझ आ रही है? हाउ यू Yes, sir. यूज द थिंग्स यू हैव। फॉर एग्जांपल, देखो, सैमसंग के पास भी स्क्रीन है, एप्पल के पास भी स्क्रीन है, ओप्पो के पास भी स्क्रीन है, क्यों मोबाइल के पास भी स्क्रीन है। सही है। ओप्पो बिल्कुल के पास भी क्या कहते हैं, मदरबोर्ड है, ओप्पो के पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन के पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सैमसंग के पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सही है, सबके पास रिसोर्सेज हैं, सबके पास। बट हाउ यू यूज इट, दिस इज योर कॉम्पिटेंस। एप्पल किस तरीके से यूज कर सकते हैं? फैंटाबुलसली। सही है। ओप्पो किस तरीके बिल्कुल से यूज कर सकते हैं? बस काम चलाओ। समझ आ रही? क्यों मोबाइल कैसे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल काम चलाओ तरीके waste से। of money. एग्जैक्टली। सो बेसिकली कॉम्पिटेंस इज बेसिकली हाउ यू यूज दीज थिंग्स। समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास 10,000 रुपए, मेरे पास भी 10,000 रुपए, तुम्हारे पास भी रिसोर्स है, मेरे पास भी रिसोर्स है। बट हाउ यू यूज दीज 10,000 रुपीज, दिस इज योर कॉम्पिटेंस। तो तुम 10,000 रुपए को इस्तेमाल कैसे करते हो? तुम्हारे पास भी लकड़ी, मेरे पास भी लकड़ी है। मैं अच्छा फर्नीचर बनाता हूँ, तुम अच्छा नहीं बना पाते। तुम्हारा सस्ता बिकता है, मेरा महंगा बिकता है। सही है। तो हाउ आई यूज दीज रिसोर्सेज, हाउ आई यूज माई कॉम्पिटेंस, दिस इज बेसिकली कॉम्पिटेंस। समझ आ रही है? हाउ आई यूज द थिंग्स। समझ आ रही है? जितनी ज्यादा मेरे पास कॉम्पिटेंस होंगी, जितना ज्यादा मेरे पास कोर कॉम्पिटेंस होगा, उतना ज्यादा मेरा वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस होगा। समझ आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सही है। समझ आ रही है? वो है, वो है। Yes, sir. समझ रहा हूँ. समझ रहा हूँ। ओके ग्रेट। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज के बारे में। सही, अभी तक मैंने रिसोर्स के बारे में बताया था, कैपेबिलिटीज के बारे में बताया था। लेट्स टॉक मोर अबाउट स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज। Capabilities.
कैपेबिलिटीज क्या होती हैं? स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज आर द थिंग व्हिच हेल्प्स यू इन गेनिंग द कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है? यानी कि जो आपको आपके कंपेटिटर के ऊपर एज दे, आपको आपके कंपेटिटर को Advantage. कंपटीशन देने के अंदर एज दे। समझ आ रही है? So unique selling point. हाँ एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल यूनिक सेलिंग पॉइंट हो गया आपका। सही। स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज दो चीजों के ऊपर हाईली डिपेंडेंट होती हैं। पहली चीज इसके अंदर है थ्रेश होल्ड कैपेबिलिटीज। थ्रेश होल्ड कैपेबिलिटीज। सही है। कैपेबिलिटीज के अंदर अगेन दो चीजें आती हैं। कैपेबिलिटीज के अंदर आपकी रिसोर्सेज भी होती हैं, प्लस कैपेबिलिटीज के अंदर आपकी कॉम्पिटेंस भी शामिल होती है। समझ आ रही है? कैपेबिलिटीज के अंदर दो चीजें होती हैं, कैपेबिलिटीज के अंदर रिसोर्सेज भी शामिल होती हैं, प्लस कैपेबिलिटीज के अंदर आपकी कॉम्पिटेंस भी शामिल होती है। सही है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, व्हाट इज द वर्ड थ्रेशोल्ड इज ऑल अबाउट? थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है द बेसिक, द वेरी मिनिमम। समझ आ रही है? Result exams का. सही है। फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? which are Finger cross. basically the minimum The capabilities minimum criteria. या द मिनिमम कैपेबिलिटी का वर्ड बेटर रहेगा। कैपेबिलिटी, इस एग्जांपल देता हूँ, नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन To pass the exam. टू ऑपरेट। समझ आ रही है? थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज। सही है। थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? द मिनिमम कैपेसिटी, द मिनिमम कैपेबिलिटी। समझ आ रही है? आर वी अंडरस्टैंडिंग इट? थ्रेशोल्ड का मतलब समझ, Yes sir, we are. बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल पे। समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल अगर बात करा जाए, Mm-hmm. कि भाई बेसिक, भाई एग्जाम पास करने के लिए तुम्हारी थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटीज क्या है? तो थ्रेशोल्ड कैपेबिलिटी ये होगी कि भाई एटलीस्ट एग्जाम पास करने के लिए तुम्हें एटलीस्ट सिलेबस कवर करना पड़ेगा, एटलीस्ट। समझ आ रही है? ये बिल्कुल मिनिमम सी चीज है। अगर तुम सिलेबस भी कवर नहीं करोगे ना तो फिर एग्जाम पास नहीं होगा। समझ आ रही? दिस इज योर बेसिक थिंग। बट अगर मैं इसको कोर्स की Basic. तरफ ले जाऊं, या मैं इसको किसी यूनिक चीज की तरफ ले जाऊं, या मैं इसको थ्रेशोल्ड से थोड़ा आगे ले जाऊं, एडिशनल की तरफ ले जाऊं, तो तुम क्या करोगे? तुम पास पेपर की प्रैक्टिस करोगे, मॉक। Past papers. सही है। लाइक किसी टीचर से पढ़ोगे और फिर उसके बाद उसके नोट्स बनाओगे, उनका रट्टा लगाओगे, बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। समझ आ रही है? फिर वो तुम्हारी कैपेबिलिटीज एडिशनल कैपेबिलिटीज में चले जाएंगी, थ्रेशोल्ड से आगे बढ़ जाओगे तुम। समझ आ रही है? इसकी एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखकर तो मैं समझा देता हूँ। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि भाई देखो, एप्पल के पास भी, एप्पल ले लो या ओप्पो ले लो, या आप सैमसंग की बात कर लो। समझ आ रही है? इन सब के पास ना एक बेसिक चीजें जरूर होंगी, बेसिक टेक्नोलॉजी जरूर होगी टू मेक अ फोन, राइट? इन सब के पास जो बेसिक चीज है ना, बेसिक टेक्नोलॉजी लाजमी होगी जिससे भाई फोन बन जाए। समझ आ रही है? दिस इज समथिंग बेसिक। समझ आ रही है? बट एप्पल हैज समथिंग एडिशनल, Mm-hmm. दैट इज आईओएस। एप्पल के पास आईओएस है, वो उसकी समथिंग एडिशनल है, इन एडिशन टू द थ्रेशोल्ड है। समझ आ रही है? Yes sir. इन एडिशन टू थ्रेशोल्ड, बेसिकली इन एडिशन नहीं, मैं इसको कह लेता हूँ एडिशनल कैपेबिलिटी है ये, समथिंग एडिशनल। समझ आ रही है? अच्छा, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज की दो टाइप्स होती हैं। पहली वाली तो थ्रेशोल्ड कैपेसिटी और दूसरी वाली कैपेबिलिटी, और दूसरी वाली क्या है? दूसरी वाली है इसकी, क्या कहते हैं, एडिशनल कैपेबिलिटी। समझ आ रही है? एडिशनल कैपेबिलिटी है, अगेन एडिशनल कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी आ गया तो कैपेबिलिटी के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं। कैपेबिलिटी के अंदर आपकी रिसोर्स भी आती है और कैपेबिलिटी के अंदर आपकी कॉम्पिटेंस भी आती है। समझ आ रही है? अच्छा, इफ आई टॉक अबाउट एडिशनल कैपेबिलिटी, तो एडिशनल कैपेबिलिटी के अंदर
क्या चीज आएंगी? देखो एडिशनल कैपेबिलिटीज के अंदर अगेन रिसोर्स तो होगी, इसके अंदर आपके पास रिसोर्स तो होगी, बट आपके पास यूनिक रिसोर्स होगी। समझ आ रही है? फोन बनाने वाली मशीन आपके पास भी है और फोन बनाने वाली मशीन ओप्पो के पास भी है। आप एप्पल हो, सही है? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir, I can वो देखो, hear you. एप्पल के पास भी फोन बनाने वाली मशीन है, सही है? आपके पास भी, लेट्स से अगर दूसरा वाला ब्रांड ओप्पो है, ओप्पो के पास भी फोन बनाने वाली मशीन है, सही है? बट Mm-hmm. एप्पल के पास थोड़ी यूनिक फोन बनाने वाली मशीन है जिसकी क्वालिटी एक्सेप्शनली गुड होती है। समझ आ रही है? तो उसके पास यूनिक रिसोर्स है। समझ आ रही है? इसी Yes, तरीके sir. से Speak up. आपके पास भी कॉम्पिटेंस है, आपके पास भी लड़के हैं जो कि क्या कहते हैं, एक फोन बना दे, सही है? आपके पास भी कॉम्पिटेंस है, आपके पास भी कॉन्सेप्ट है जो कि फोन बना दे, सही है? मगर एप्पल के पास भी कॉम्पिटेंस है जो कि फोन बना दे, बट उसका जो कॉम्पिटेंस है ना बहुत नेक्स्ट लेवल है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फोन बनते हैं। तो दैट इज नोन एज कोर कॉम्पिटेंस। समझ आ रही है? समझ आ रही है बात? Yes, sir. अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिक रिसोर्स। यूनिक रिसोर्स, यूनिक रिसोर्स का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। सॉरी, are the resources which organization has but which others don't। समझ आ रही है? जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास है बट दूसरों के पास नहीं है, दिस इज समथिंग यूनिक, राइट? समझ आ रही है? Yes, sir. Thank you. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट क्या कहते हैं, रिसोर्स, ओके ओके, तो यूनिक रिसोर्स के बारे में सोचने दो, किसके पास यूनिक रिसोर्स है जो कि किसी दूसरे ब्रांड के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे गूगल करने दो यार, एक कंपनी का नाम जहन में नहीं आ रहा जिसके पास टर्किश प्लांट था या रशियन प्लांट था। एक मिनट रुको, क्या नाम था, क्या नाम था? टर्की सीमेंट नहीं, आगा स्टील। Agar Steel Mills. हाँ, Agar Steels. आगा स्टील के पास एक प्लांट है So, कैसा plant? जो कि लाइक किसी और के पास नहीं है इन पाकिस्तान। दैट इज बेसिकली फ्रेंच प्लांट है कोई, सही है? तो आगा Mm-hmm. आगा स्टील has a steel making plant, सही है? स्टील मेकिंग फ्रेंच प्लांट। समझ आ रही है? Yes, sir. फ्रेंच प्लांट which no other steel business has in Pakistan, right? समझ आ रही है बात? जो किसी भी दूसरी Yep. स्टील मिल के Mm-hmm. पास नहीं है। समझ आ रही है? तो दिस इज अ यूनिक रिसोर्स जो कि सिर्फ आपके पास है और जिसकी वजह से आपका आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। समझ आ रही है? इसी तरीके से एक और चीज होती है, सही है? यूनिक रिसोर्स तो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से एक चीज होती है कोर कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस, राइट? कोर कॉम्पिटेंस यानी आपके पास कोई ऐसी कॉम्पिटेंस हो, आपके पास कोई ऐसा आर्ट हो जो कि किसी और के पास ना हो।
समझ आ रही है? That would become your core competence. Core competence are ways in which an organization uses its resources in a better way as compared to its competitors, as compared to its competitors, right? Competitors. समझ आ रही है? समझ आ रही है? For example, For example, IKEA has a product team, product design team, product design team, which designs exceptionally well, less space consuming, furniture, right? समझ आ रही है? yep, sir. तो this is your core Space competence. saving furniture. समझ आ रही है? कोर कॉम्पिटेंस बेसिकली समथिंग वेरी हार्ड टू डिफाइन, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल एप्पल के पास जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, माना उसने iOS बना लिया, बट जो iOS बनाया है, क्या आप उसके कॉम्पिटेंस को डिफाइन कर सकते हो कि उनके लोगों के जो स्किल्स हैं, जो उनके लोगों के अंदर जो दिमाग है, जिस तरीके से उन लोगों ने उसको सोचा, इंटेलेक्चुअली जिस भी तरीके से सोच के वो एक्सेप्शनली एक ग्रेट चीज बना ली है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते बेसिकली. समझ आ रही है? आप उसको बता नहीं सकते. बस आप ये कह सकते हो हाँ उन्होंने एक बहुत नेक्स्ट लेवल चीज बना दी. इसी तरीके से कोर कॉम्पिटेंस को मेजर करना या बताना इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, बट आप यूनिक रिसोर्स को आराम से बता सकते हो. आप बोल सकते हो कि भाई फलाने के पास फलाने से अच्छी मशीन है. समझ आ रही है? Yes, sir. तो इफ आई क्या कहते हैं समराइज एवरीथिंग, सो दिस मीन्स कि भाई थ्रेशोल्ड इज समथिंग दैट यू शुड हैव, that a business should have in order to operate at a minimum level. For example, अगर कोई फोन बनाने वाली कंपनी है, उसके पास फोन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फोन बना ही नहीं सकता ना, तो फोन के बिजनेस में ही नहीं है. समझ आ रही बात? अगर किसी बिजनेस के पास थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज या थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो उस बिजनेस में बिजनेस का पार्ट ही नहीं है, वो बिजनेस ही नहीं है. समझ आ रही है? तो इन ऑर्डर टू कंडक्ट अ बिजनेस यू मस्ट हैव थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज, यानी बेसिक रिसोर्सेज, और अगर बेसिक के अंदर आप एडिशन कर दोगे, सो दैट वुड बिकम योर कोर एंड यूनिक रिसोर्सेज, कोर कॉम्पिटेंस एंड यूनिक रिसोर्सेज. समझ आ रही है? थ्रेशोल्ड इज समथिंग वेरी लेस, बिल्कुल Yes, मिनिमम sir. लेवल पे. आपके पास इतना तो होना ही चाहिए इन ऑर्डर टू डू अ बिजनेस, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू कंडक्ट अ बिजनेस. सो आर वी अंडरस्टैंडिंग द गेम और आर वी नॉट? Sir, I think we are understanding with. I am. क्या कह रहे हो? सर समझ आ रही है सर, बिल्कुल. आ रही है ना समझ? बस ग्रेट है. ओके, तो तुम एक काम करो, इसको तुम्हें कॉपी करना पड़ेगा, बट उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं. ये रिकॉर्डिंग पता नहीं कहाँ जाके सेव होती है, स्टॉप.